जर्द पत्ते सा ये दिल। दुनिया बहुत खराब है जैसे, बहुत खराब। ना इसके साथ चल सकती हूँ, ना लड़ सकती हूँ, और ना ही कदम के साथ कदम मिला सकती हूँ। मैं हार गई हूँ जैसे। मैं हार गई। देखो नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हारी हार्ड लक है जो तुम्हें शुरू में ऐसे लोग मिल गए, वरना सारी दुनिया ऐसी नहीं है। सारी दुनिया ही ऐसी, मेरे लिए सारी दुनिया ऐसी है। पापा के मरने के बाद दुनिया ने कितने रंग बदले मेरे सामने, इतने रंग बदले हैं कि सब कुछ बेरंग हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे झूठ नहीं बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने झूठ नहीं बोला था अफरासिया, बस मैंने नेहा का जिक्र नहीं किया। तो झूठ की एक किस्म ही हुई ना ये भी। तुम ही बताओ मुझे कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई, ये ठीक था? वो मैंने सोचा अफरासिया कि मैंने सोचा कि शायद आपको ये बात पसंद ना आए, और हो सकता है कि आप ये सोचे कि नेहा तो मेरी सगी बेटी भी नहीं है, और तो आप भला क्यों खामखा नेहा की जिम्मेदारी लेंगे? चलें, खैर रेहान इमरान तो मेरी सगी औलाद है, मगर नेहा कुछ भी है तो मेरी सौतेली बेटी ना। और उससे मेरा ताल्लुक सिर्फ मुईन की वजह से था। आप भला क्यों उसे हमारे साथ रखने पर राजी होते? इसी बात का तो दुख है मुझे, इसी बात का तो अफसोस है कि जब मैंने और तुमने जिंदगी इकट्ठे गुजारने का फैसला किया है तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुमसे जुड़ी हुई कोई चीज मुझे काबिल कबूल नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो तुम्हारी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। क्या मतलब? हाँ रमा, और तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारे इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। और तुम्हें शायद ये भी अंदाजा नहीं है कि अपनी बहन के यहाँ ना होने की वजह से इमरान और रेहान कितने डिस्टर्ब हैं। मगर मैं क्या करती मैं अफरासिया? क्या करती क्या ना करती ये बहस अब फजूल है। इमरान और रेहान को लो और मेरे साथ चलो। कहाँ? हम नेहा को अभी और इसी वक्त अपने घर लेकर आएंगे।
क्या? चलो तुम भी चेंज कर लो, तैयार हो जाओ, हम शाम को उसे लेकर आएंगे। मगर अफरासियाब, मेरी बात तो सुनो। नो, ना मुझे कोई बात सुननी है और ना कोई करनी है, समझ गए तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है। शायर होके भी मेरे दिल में कभी मोहब्बत का फूल नहीं खिला। क्या है इस लड़की में? ऐसा क्या जादू है इसमें जो ये मुझे अपनी अपनी सी रखती है? मेरा दिल चाहता है कि मैं इससे कहूं कि मुझे इससे मोहब्बत है, इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके साथ दुख में रोना चाहता हूं, खुशियों में हंसना चाहता हूं। मेरे खुदाया, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं नेहा को अपने दिल का हाल कह सकूं। नेहा के कदमों में सारी दुनिया की खुशियां लाकर ढेर कर दूं। लेकिन मैं इसे क्या दे सकता हूं? मेरे पास है ही क्या? कुछ बेकार ड्रामों, गजलों और नस्मों के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ भी तो नहीं है। तो इस बेचारी की मजबूरी है जो यहां रह रही है, वरना इस अपार्टमेंट में तो कोई शायर यहां दी भी जिंदगी गुजार सकता है। अगर इसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा तो इसको भी अपने साथ असीयत में मुब्तला करूंगा। नहीं, मुझे जिससे जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई है उसे अपनी खुशियों में से तो हिस्सेदार बना सकता हूं, अपनी गुर्बत और बेकारी में नहीं। खुश नहीं हुए। जब तक मैं किसी लायक नहीं हो जाता, मैं कभी इस मासूम को ये नहीं बताऊंगा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, ढूंढ के चाहता हूं इसको। नहीं बताऊंगा।
हम सब तुम्हें लेने के लिए आए। मुझे मुझे लेने? हाँ, और इनका शुक्रिया अदा करने आए कि उन्होंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जासिम। और हाँ, मेरा कार्ड रख लीजिए, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो, जस्ट गिव मी अ रिंग। थैंक यू। मामा, अगर ये नहीं होते तो आज यहाँ मैं आपके सामने जिंदा नहीं होती। खत्म हो गई होती या खुद को खत्म कर लिया होता। आई थिंक वी आर गेटिंग लेट। चले? मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिएगा, मुझे इनसे कुछ बात करनी है, कुछ सामान लेना है। ठीक है, हम गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करते हैं, आ जाओ तुम। आओ। आप भी जल्दी आ जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो खाली हाथ आपके सर पर आकर सवार हो गई थी, तो अब जाते हुए क्या ले जाना चाहते हो? मेरा भला क्या सामान होगा? लेकिन कुछ है, कुछ चीजें आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आपकी कुछ गज़लें, कुछ नज़्में, और वो जो एक ड्रामा लिखा था ना आपने, एक लावारिस लड़की का, बस वो मुझे दे दे। मुझे लगेगा कि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। तुम शायद कुछ दिन और यहाँ रुकती तो मुझसे बेहतर शहर कह रही होती। लेकिन ये अमीर होने वाली बात खूब कही है तुमने। किसी मुफलिस की शायरी किसी भी इंसान को इफलास के अलावा क्या दे सकती है? और मैं तो शायद उन बदनसीबों में से एक हूं जिसके वजूद का साया जरखेज जमीन पर भी पड़े तो पंचर हो जाया करती है। ऐसा नहीं है, आप तो एक बारिश पत्थर है। जिसको भी छू ले उसे सोना कर देते हैं। मैंने कहा था ना कि तुम शायरा होने वाली थी। अच्छा हो जो यहाँ से जा रही हो, वरना आजकल के दौर में शायर या शायरा होना कौन सी काबिल फ़ख्र बात है। भूख, अफलास, शर्मिंदगी के नुमाइंदा हुआ करते हैं हम लोग। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप तो उन लोगों में से हैं
जिनकी नुमाइंदगी में इंसानियत भी सर उठा के चल सकती है। आपको नहीं पता आप क्या है। तुम्हारी फैमिली बाहर इंतज़ार कर रही है। अगर हम लोग इस बहस में उलझ गए तो सुबह हो जाएगी। मैं तुम्हें नज़्में और ड्रामा ला देता हूँ। जर्द पत्ते सा ये दिल। आप भी अपना ख्याल रखना। मैं तो जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप